हे गाइस, वेलकम बैक। और आज के इस नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में पिक्सल एक्सपीरियंस एंड्रॉयड 12 रोम मतलब पूरा नया नॉलेजेबल टॉपिक है और आप अपने किसी भी रेडमी, Xiaomi या पोको के फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉल करना है ये भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले पिक्सल एक्सपीरियंस एंड्रॉयड 12 मतलब नेक्स्ट लेवल के फीचर्स देखने को मिलते हैं, नेक्स्ट लेवल के एनिमेशन, स्मूथनेस और फील। और आपको पता होगा Xiaomi के फ़ोन में जो MIUI देखने को मिलती है कुछ दिनों के बाद फ़ोन के साथ बहुत तगड़े प्रॉब्लम क्रिएट करती है, चाहे परफॉर्मेंस में हो या चाहे डेली बग्स में हो। तो यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है पिक्सल एक्सपीरियंस एंड्रॉयड 12 नवंबर के सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ। और यहाँ पे मैं एक दिन से इसे यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल के स्मूथनेस मुझे यहाँ पे देखने को मिली और फीचर बहुत ही ज़बरदस्त फीचर देखने को मिलते हैं और अभी तक मुझे लैग भी देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे मेरा टारगेटेड डिवाइस है पोको X3 Pro, बट मैं आपको सारे ओवरऑल जो फीचर्स है ये सारे फ़ोन में सेम ही देखने को मिल जाते हैं, तो वही बताऊँगा। और इंस्टॉल करने का प्रोसेस आपको सारे फ़ोन के लिए सेम ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें फ़ोन के परफॉर्मेंस की, तो MIUI में जितना घटिया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है उससे कहीं गुना बेटर परफॉर्मेंस मुझे इस पिक्सल एक्सपीरियंस एंड्रॉयड 12 रोम में यहाँ पे देखने को मिला। और गाइज यहाँ पे बात करें फीचर्स की जो सारे फ़ोन के लिए आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं, वो है सबसे पहले एंड्रॉयड 12 का क्विक टॉगल। नेक्स्ट लेवल का टॉगल देखने को मिलता है एनिमेशन के साथ। टॉप साइड में आपको जो ब्राइटनेस बार देखने को मिलता है वाह भाई। और जो यहाँ पे टाइल्स है वो टाइल्स को बड़ा किया गया है, ये भी एक बड़ी बात है। और उसके साथ इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलता है। जो आप PUBG या BGMI खेलते हो तो उसका इन गेम साउंड प्लस आपका जो बात करते हो माइक्रोफोन वाला साउंड दोनों यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता है। उसके बाद वन हैंड मोड आपको इसमें देखने को मिलता है। वन हैंड मोड एंड्रॉयड 12 में भी आ चुका है। और जस्ट जो आपका जेस्चर सिस्टम है उसको स्वाइप डाउन करते हो तो वन हैंड मोड यहाँ पे इनेबल हो जाता है। होम स्क्रीन के ऊपर आप प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको विज का ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे नए नए विजेस आ चुके हैं, जैसे कि कैलेंडर में भी देखने को मिलता है और क्लॉक में भी आपको अलग अलग क्लॉक देखने को मिलते हैं। तो सबसे टॉप वाला जो है वो मेरा फेवरेट है, मैंने ऑलरेडी ऐड किया है। तो सेकंड वाला मैं ऐड करवा के यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। उसके साथ होम स्क्रीन के ऊपर फिर से प्रेस करते हो तो यहाँ पे ही वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे असली कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो पिक्सल एक्सपीरियंस में आपको बहुत सारे लाइव वॉलपेपर भी देखने को मिलते हैं, नए वॉलपेपर भी देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वॉलपेपर के हिसाब से आपके फ़ोन में जो सेटिंग या सब सेटिंग में जो एसेंट कलर देखने को मिलता है या क्विक टॉगल में एसेंट कलर देखने को मिलता है वो पूरा चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए ये है अभी, और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो चेंज यहाँ पे हो चुका है। तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड 12 में, एक स्टॉक एंड्रॉयड रोम हो के भी। तो ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसके साथ ये होम स्क्रीन के ऊपर ऐप के आइकन देखिए, उसका कलर देखिए। और यहाँ पे जस्ट थीम्ड आइकन यहाँ पे कर दिया तो ये देख सकते हो पूरे आइकन का कलर चेंज हो चुका है। उसके साथ जो क्लॉक का विज है उसका भी कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो ऐसे कुछ गाइस यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और ऐप या रो में कितने ऐप्स रखने हैं उसको भी आप कस्टमाइज यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आते हैं सेटिंग में, और सेटिंग का पूरा इंटरफेस एंड्रॉयड 12 में नया फ्रेश आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा वन हैंडी टाइप बनाया है, मतलब एक हाथ से यूज़ करने टाइप का बनाया है। और यहाँ पे बात करें वॉल्यूम कंट्रोल की तो यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बड़ा टॉगल बनाया है वॉल्यूम का, और यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी के सारे टॉगल्स आप मतलब वहाँ से वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर नाइट मोड देखने को मिलता है। और यहाँ पे सनराइज सनसेट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ऑटोमेटिकली 6 बजने के बाद रात के फ़ोन डार्क मोड इनेबल करेगा, सुबह के 6 बजे फ़ोन डार्क मोड को डिसेबल करेगा, ऐसा ये फीचर है। बाकी के सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। राइज टू वेकअप का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है डिस्प्ले सेटिंग के अंदर। और बात करें ऐप ड्रॉवर की तो कुछ भी आपको फालतू के ऐप्स देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ पे, बाकी मैंने इंस्टॉल किए थे। कैमरा ऐप नॉर्मल देखने को मिलता है, आपको Gcam यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और कैमरा ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी की रिगार्डिंग कितने यहाँ पे तगड़े स्टेप लिए गए हैं एंड्रॉयड 12 में। कैमरा ऐप क्या क्या यूज़ कर रहा है उसके सारे परमिशन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, उनको डिसेबल कर सकते हैं। और ये जो परमिशन है उसके लिए एक सेपरेट ऑप्शन आया प्राइवेसी में, ये 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। डायरेक्टली कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस या सेव पासवर्ड का जो एक्सेस होता है वो आप 1 क्लिक से सारे ऐप के लिए बंद कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद आप आते हो
रिसेंट में, तो रिसेंट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट को पूरा एडिट कर सकते हैं, एडिट करके पूरा उसको सेव कर सकते हैं। मतलब गाइज डेली लाइफ में जो आप चीज़ें यूज़ करते हो ना, उसके ऊपर एंड्रॉयड 12 में ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेते हैं काम के रिलेटेड या वर्क रिलेटेड वगैरह। उसके बाद सिलेक्ट भी कर सकते हैं, रिसेंट से जो भी सिलेक्ट करना है उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, सेटिंग को भी सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसे कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद ऐप में गाइज आपको गेम सेटिंग भी देखने को मिलता है और यहाँ पे फाइनली एंड्रॉयड 12 में आपको गेम डैशबोर्ड बोलो जो भी बोलो, बट ये मिल चुका है, जिसके अंदर गेम के अंदर आप जाते हो तो एक आइकॉन छोटा सा देखने को मिलेगा गेम डैशबोर्ड का, और इसके अंदर से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो या FPS मीटर, मतलब FPS कितना गेम पे चल रहा है ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि एंड्रॉयड 12 के साथ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गाइज ये फेस देखने को मिले तो बहुत अच्छा है, और वही चीज़ के ऊपर यहाँ पे काम किया गया है। उसके बाद गाइज आते हो सिस्टम में, तो यहाँ पे जैसे सिस्टम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे टू बटन्स या आप स्वाइप अप गेस्चर इनेबल यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए। तो मुझे पर्सनली जैसे सिस्टम पसंद आता है तो ही यहाँ पे मैंने यही यहाँ पे रखा है। बाकी गाइज बात करें इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये 3 स्टेप इंस्टॉल करने के, बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए आपके फ़ोन का, या करना है आपको, कस्टम रिकवरी डालनी है, उसके बाद रोम फाइल डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले बूट लोडर कैसे अनलॉक करना है, सिंपली यूट्यूब पे जाइए, हाउ टू अनलॉक बूट लोडर ऐसा सर्च कीजिए, और आगे आपके पास जो भी डिवाइस है रेडमी या Xiaomi पोको का उसका नाम डाल दीजिए, तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे इन केस मेरे पास पोको X3 Pro है तो मैं यहाँ पे गाइस पोको X3 Pro डालूंगा। तो ये चीज़ें है कि बूट लोडर अनलॉक करना बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ टाइम देगा बूट लोडर अनलॉकिंग के लिए, Xiaomi ऑफिशियली टाइम लगाता है। तो पोको X3 के लिए ये फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हो, और उसके बाद बूट लोडर अनलॉक करने के बाद हाउ टू इंस्टॉल कस्टम रिकवरी ऐसा सर्च करना। इसके भी वीडियोस आपको गाइज बहुत सारे ढेर सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, उसमें से एक चूज़ करके एक को फॉलो करके आप इजीली कस्टम रिकवरी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 2 स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कस्टम रोम को Xiaomi के डिवाइस के लिए इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर लेना पिक्सल एक्सपीरियंस, उसके बाद उनका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगा, और आपके डिवाइस के लिए पिक्सल एक्सपीरियंस डाउनलोड करना है तो यहाँ पे सर्च कीजिए। इनकेस मेरे पास पोको X3 Pro है तो मैं पोको X3 Pro यहाँ पे सर्च करूँगा, तो यहाँ पे दिखाएगा एंड्रॉयड 12 बीटा वाला वर्जन चल रहा है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल आएगी, कब का रिलीज़ है, कितना GB वगैरह। तो यहाँ पे साइड में आपको डेट देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे गाइस डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। रोम को डाउनलोड करके आपको अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में रखना है। उसके बाद पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप से रिकवरी में इंटर होना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने रखा है ये पिक्सल एक्सपीरियंस, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि आपने इंस्टॉल कर लिया है TWRP। उसके बाद वाइप में आना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया है उसको आपको वाइप कर देना है, तो ये पूरे आपके फ़ोन से डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद इंस्टॉल में आना है, पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद 5-4 मिनट का टाइम लेगा पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद। फिर रिटर्न आना है, और यहाँ पे गाइस फिर से वाइप में आना है, और वाइप में आके फॉर्मेट डेटा के ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट कर देना है। हाँ गाइस, ये सब प्रोसेस करने से पहले आपको अपने फ़ोन का पूरा बैकअप लेके अपने किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस में रखना है। उसके बाद आप देख सकते हो आपका फ़ोन कुछ टाइम के बाद गूगल लोगो के साथ पिक्सल एक्सपीरियंस रोम में बूट हो जाएगा। सो गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रोम है, आप जरूर इंस्टॉल कर लेना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।